हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 का एग्ज़ाम सभी स्लॉट्स का और हो चुका है। अब जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उन सबसे पहले उनके मन में एक क्वेरी रहती है कि जो वो अटेम्प्ट करके आए क्या वो सेफ है या नहीं। आज का सेशन डिटेल में इसी को लेके होगा, लेकिन इस सेशन में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी क्वेरी जो आती है वो आती है कि क्या मैं मेंस की प्रिपेयर मैंने सर्टेन अटेम्प्ट किए हैं और जैसे वो ज़्यादा कौन क्वेश्चन करेंगे जो सेफ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर उसे सेफ जोन से थोड़ा सा आउटर ऑर्बिट पे मानते हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो एग्जाम्स हैं ये 1 बाय 1 क्रैक करने वाली नहीं है। प्री एक बार करें फिर मेंस करें, ये ऐसा तो है नहीं आपने प्री साल कर लिया तो 2 साल के लिए, साल के लिए या उस साल के सभी एग्जाम्स के लिए कोई वो नहीं करता। दोबारा प्री आई, आपको दोबारा प्री भी देनी, राइट। तो आप प्री और मेन को अलग करके मत देखिएगा। जिस भी बच्चे ने इन एग्जाम्स में जनरल कैटेगरी के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर उसने 60 प्लस अटेम्प्ट किया है तो एक सर्टेन लेवल की प्री की उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब उसको 100% नहीं चाहिए हुआ तो उसको अपना टाइम बांटना चाहिए। जैसे ही वो और ऊपर गया रेंज में, जैसे 70 प्लस वाले बच्चे हैं तो वो भी ऐसा उनको प्री के लिए और कम टाइम चाहिए, मेंस के लिए ज़्यादा चाहिए। वैसे ही कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो जिन भी बच्चों ने जैसे जिनकी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, जैसे एसटी या आपके डिसेबल कैटेगरी है, तो वो पोजीशन उनके लिए 40 प्लस पे ही आ गई। जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 50 के लिए आ गई। जो आपके ओबीसी है उनके 55 प्लस से जो अटेम्प्ट किए तो वही पोजीशन उनके लिए वहां आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये एक बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि 1 बाय 1 एग्जाम अपने को सोल्व क्रैक नहीं करना। ठीक, इनिशियली आपको प्री लेवल पे ज़्यादा फोकस करना ही करना होता है, क्योंकि एक आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी वो नहीं होता है। लेकिन जब प्री की एक सर्टेन प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है तो वहाँ फोकस कीजिए, बट उतना मत कीजिए। अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दीजिए, कितने किस लेवल तक आप कितने नज़दीक सिलेक्शन के चले गए उतना ही आपको वहाँ फोकस कम करने की जरूरत और मेंस के लिए ज़्यादा कीजिए। फर्स्ट, अब चलें अपने डिटेल एनालिसिस की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये एक पोल करवाया था अपने चैनल पे, आप लोगों ने वोट शेयर किए हैं। ये है आपका इसका 12th का, सॉरी 5th का, 5 दिसंबर का ये पोल है, जिसमें 1500 बच्चों ने 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और ये उसमें जो कैटेगरी बनाई थी कि मोर देन 85 कितने हैं, तो 31%। और 81 एंड प्लस अगर मैं देखूं तो यहाँ से 47% है। और 76 प्लस आप देखेंगे तो 2/3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 76 प्लस अटेम्प्ट की। बहुत जबरदस्त अटेम्प्ट है। हाँ, एक मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ वोट वही बच्चे डालते हैं ज्यादा जिनके अटेम्प्ट अच्छे होते हैं। जिनके ये नहीं है कि इसका मतलब कि 2/3 बच्चे वहां 76 अटेम्प्ट करके आए, लेकिन यहाँ पोल में पार्टिसिपेट वो बच्चे करते हैं जिनके अटेम्प्ट्स अच्छे होते हैं, तो इसीलिए उनकी परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आज का जो पोल आप देखेंगे, आज का अगर आप पोल देखें तो ये हालांकि इसमें 1000 के अराउंड आपके वोट आए हैं अभी तक। और इसका जो आप देखेंगे ये 12 दिसंबर का है। अब 12 दिसंबर का जो स्लॉट है उसमें जो पोजीशन आपकी वहां 76 प्लस थी, 2/3, वो यहाँ आप देखोगे 48% रह गई। 76 प्लस से जो वहां 2/3 थी, 66% जो आ रही थी वो यहाँ 48 रह गई है। इसका क्या मतलब है साहब? आज आपने भी सभी ने देखा कि आज के पेपर का लेवल, लोग आप देखेंगे कि 5 दिसंबर को जो पेपर हुआ, 5 दिसंबर को जो पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन स्लॉट्स का जो पेपर हुआ, और फिर उसी दिन 5th को ही 4th स्लॉट का हुआ, इनमें काफी डिफरेंस था। और आज जो 12th को फर्स्ट टू फोर्थ मोर और लेस एक जैसे ही पेपर हुए हैं, सभी थोड़े डिफिकल्ट थे। कैलकुलेटिव स्पेसिफिकली डिफरेंस क्रिएट किया क्वांट ने। 5th उस दिन जो लास्ट स्लॉट था 5th को, उसमें भी क्वांट ही, और आज भी क्वांट है, क्वांट कैलकुलेटिव आया। और इसकी वजह से आपके अटेम्प्ट्स गिरे, और वो यहाँ पोल में भी नजर आ रहे हैं कि जो परसेंटेज 2/3 थी वो 50 से कम रहेगी। इसका मतलब अटेम्प्ट गिरे, राइट। भाई आप देखिए, पिछले में यहाँ अबव 80-30 है और यहाँ अबव 85-31 है। तो जो मैंने ओवरऑल एनालिसिस किया उसमें भी जो आप लोगों को मैंने दिया कि मैं 6 to 7 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट यहाँ गिरा हुआ
लग रहा है मुझे, ये पोल भी उसको जस्टिफाई कर रहा है, पोल भी उसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है, राइट। अब चलें आज अपने आगे इसमें डिस्कशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि वैकेंसीज का लास्ट ईयर का कट ऑफ का क्या सीन था। तो ये जो मैंने स्टेट आपके लिए हैं, ये आपकी देखिए वैकेंसीज हैं 2019 और 2020। बहुत बुरी तरह से गिरावट है वैकेंसीज में। अभी ये वैकेंसीज का डिटेल है, ये आई थिंक 2.5 के आसपास है, 2500 वैकेंसीज के आसपास है जो अभी है। लेकिन बड़े बैंक से जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक एंड इंडियन बैंक, तीन बैंक ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट अभी नहीं की है, और जिन्होंने रिपोर्ट की हो सकता है उसमें भी कुछ इंक्रीज हो जाए। तो आज अपने जो डिस्कस करेंगे, जो कट ऑफ का डिस्कस करेंगे, वो अपने ये मान के चलेंगे कि एटलीस्ट 7000 के अराउंड वैकेंसीज तो रहनी चाहिए। अगर उससे कम रही तो हो सकता है जो मैं एक्सपेक्ट करूं उससे ज़्यादा कट ऑफ हो जाए, और अगर उससे बढ़ जाए वैकेंसीज तो थोड़ा डाइल्यूट भी हो सकती है, क्योंकि 2.5 के तो रहेंगे नहीं, इससे तो ऑब्वियस बढ़ेंगे। अब लेकिन गिरावट आप देखो तो ज़्यादातर सभी स्टेट्स में ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहां वैकेंसीज पिछले साल से बढ़ी हो, गिरी है सब में, कुछ में अब नॉर्मली गिरावट है। और आप अगर इनका पिछले साल का कट ऑफ भी देखें तो कुछ कट ऑफ लास्ट ईयर के सरप्राइजिंग थे। जैसे मैं स्पेसिफिकली जिक्र करूं तो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इन तीनों ही स्टेट्स का जो कट ऑफ था प्री का, वो आपके एवरेज जोन के बॉटम में था, और आप हिमाचल का देखें तो लोअर जोन में था। इन जनरल आप देखेंगे पिछले 4 साल 5 साल का पूरा कंपैरिजन अगर आप करें बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर की डिफरेंट एग्जाम्स का, तो ये सभी हायर जोन में रहते हैं हमेशा। बट ये लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली, मतलब जो पंजाब और हरियाणा जो इन जनरल ज्यादातर एग्जाम्स के टॉपर होते हैं, वो लास्ट ईयर काफी डाउन रहे। लेकिन ये बाय चांस था, मैं नहीं मानता कि इस साल भी ऐसा कुछ रिपीट होगा क्या। तो मैंने जो ये स्टेट्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखे हैं, वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये टॉपर हैं ऊपर वाले। मतलब मैं केरला तक जो है, राजस्थान एवरेज जोन में रहता है इन जनरल, एवरेज जोन के थोड़ा सा अपर साइड में। लेकिन इस साल उसमें वैकेंसीज में काफी बड़ी गिरावट है, 325 लास्ट से काफी बढ़ गई थी बाद में, और इस साल 68 ही रिपोर्ट हुई अभी तक। तो इसको भी मैं हायर जोन में ले रहा हूं। तो ये जो सभी स्टेट हैं आपके अप टू केरला, जैसे अगर मैं यहां लिखूं तो ये आपके हायर जोन में मैं मान के चल रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रेडिक्ट करता हूं वही रहेगा, इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने जो पुरानी स्टेटिक्स और यहाँ जो वैकेंसी सीटों की वैकेंसीज का भी डिक्रीज आप देखें तो अब नॉर्मल है। दिल्ली की भारी गिरावट, हरियाणा की भारी गिरावट, पंजाब की भी गिरावट है, हिमाचल की, आप चंडीगढ़ में सिर्फ 8 वैकेंसीज बची हैं। देन आंध्र प्रदेश में भी बहुत बड़ी गिरावट है, और भी आप देखें राजस्थान में बड़ी गिरावट है। केरला में उतनी बड़ी नहीं है जितनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, लेकिन केरला इन जनरल ऊपर की तरफ ही रहता है। तो ये मैं हायर जोन में मान के चल रहा हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ तेलंगाना से शुरू करें और यहाँ तक आ जाएं आपके इवन झारखंड और छत्तीसगढ़ का लास्ट ईयर का मुझे नहीं मिल पाया, ये सभी एवरेज जोन मान के मैं चल रहा हूँ, एवरेज जोन, राइट। और ये नीचे जो बच गए आपके ये लोअर जोन, आप देखेंगे कि ये जो आसाम है, आसाम एंड जो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब लोअर जोन में रहते हैं। तमिलनाडु लास्ट ईयर इसके आपके मेंस का जो रिजल्ट आया उसमें ये हायर जोन में रहा, सरप्राइजिंगली था, मैंने कभी इसको नहीं देखा, बट तमिलनाडु ने पिछली बार मेंस के एग्जाम में सरप्राइज किया। बाकी इन जनरल ये सभी लोअर जोन में है, और ये लोअर जोन में ही मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि आप इनमें वैकेंसीज देखें तो दूसरे स्टेट से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ वैकेंसीज फिर भी थोड़ी बहुत है। आसाम में गिरी है काफी, लेकिन फिर भी आसाम की हमेशा ही मैंने लोअर जोन में ही ये देखा है। गुजरात की लास्ट ईयर काफी ज्यादा थी, लेकिन अब भी अगर आप उस रेशियो से देखें तो यहाँ वैकेंसीज कुछ थोड़ी बहुत आपको 3 फिगर में नजर आ रहा है, राइट। तो ये लोअर जोन में रहने चाहिए, ये एवरेज में, और ये हायर जोन में। अब अगर अपने देखें कि भाई एवरेज, लोअर और हायर तो हो गया, अब ये कहाँ रहनी चाहिए लास्ट ईयर से मैं कंपेयर करूं तो क्या होना चाहिए। तो आप एक चीज देखिए, लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन किसी भी तरीके से गिरा नहीं है, कंपटीशन बढ़ा है।
ड्यू टू, देखिए ड्यू टू कोविड दो तरह के असर हुए। ड्यू टू कोविड आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थी वो बंद हुई, तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन थोड़ी गिरी हो। लेकिन इसी पीरियड में जो ऑनलाइन कोचिंग का प्रचलन ज़्यादा हुआ, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग बंद होगी, तो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर भी आपके ऑनलाइन अवेलेबल होने लग गए। और वो रिमोट जो गाँव में बच्चे बैठे हैं, उन्होंने भी अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहा तो उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। सेकेंड, वैकेंसीज में अबनॉर्मल गिरावट। वैकेंसीज में अबनॉर्मल गिरावट ड्यू टू कोविड। काफ़ी ऐसे भी बच्चे रहे होंगे जिनका जॉब गया कारपोरेट सेक्टर में, वो भी आपके एग्जाम में अपीयर हुए। साथ ही आप देखें कि जो रेलवे, एसएससी, इनमें जो अनसर्टेनिटी ड्यू टू एग्जाम्स रही, वो बच्चे भी इस तरफ ड्रैग हुए हो। तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ा है। वैकेंसीज डेफिनेट आपके सामने आपको रिडक्शन नजर आ रहा है। भाई कितने भी वैकेंसी बढ़े, लास्ट ईयर को तो अचीव करने का कोई परेशानी पैदा नहीं होता। तो इन सब में अपने ये मान के चलें कि कंपटीशन बढ़ा, राइट। अब देखिए पेपर के लेवल का, तो पेपर का लेवल देखिए, अगर आप पहली 3 शिफ्ट 5 दिसंबर की फर्स्ट 3 शिफ्ट से, वहां पेपर का लेवल लास्ट ईयर से कुछ ना कुछ इजी की तरफ हुआ, मुश्किल नहीं हुआ, राइट, इजी हुआ। कंपटीशन भी बढ़ा और पेपर भी इजी हो गया। हाँ, 4th शिफ्ट ऑफ 5 दिसंबर एंड आज की जो 4 शिफ्ट है, उसमें पेपर का लेवल कुछ ना कुछ लास्ट ईयर से बढ़ा हुआ ही मानेंगे, ओवरऑल घटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब अगर अपने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और मैं ये चाहूँ कि भाई क्या कट ऑफ इसका रहना चाहिए, तो पिछली साल का अगर मैं देखूं, तो मैं ये जो कट ऑफ अब आपको बता रहा हूं, ये है आपके फर्स्ट 3 शिफ्ट। उसका बेस है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट किसकी, 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर जो बैलेंस शिफ्ट है भाई 4th, 5th की एंड ऑल शिफ्ट टुडे, ऑल शिफ्ट 12th दिसंबर। तो यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि 5 to 7 मार्क्स का एड ऑन होना चाहिए। 5 to 7 मार्क्स का एड ऑन होना चाहिए, यहाँ पर 5 से 7 नंबर का एड ऑन मिलना चाहिए। अब अगर नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, दोनों ही होते रहे हैं। या तो जो फर्स्ट 3 शिफ्ट का मार्क्स एज इट इज रह गए, और इन जो शिफ्ट्स में जिसको जितना भी नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला, उनका वो एड ऑन हो गया। तो मैं ये जो कर रहा हूं, ये मान के चलिए कि मैं ये मान रहा हूं कि फर्स्ट थर्ड 3 शिफ्ट का स्कोर अपना रह गया और बाकी में एड ऑन हो गया, राइट। तो मतलब फर्स्ट 3 शिफ्ट को ही बेस माना है। मतलब जिन बच्चों के जो 4th शिफ्ट है और जो आज की 4 शिफ्ट है, इन 5 शिफ्ट वाले बच्चे इसमें ये मान के चलें कि हमें जो भी वो स्कोर कर रहे हैं, 5 to 7 मार्क्स उनको और मिल जाएंगे, राइट। तो अब चलिए, तो इसमें मैं ये देख रहा हूं कि यहां से जो हायर जोन है वो 75 to 80 मार्क्स, 75 to 80 मार्क्स सभी के लिए सेफ है। 75 से लेके 80 तक रहनी चाहिए। लेकिन अब इसमें जैसे 75 to 80 में कोई है वो 75 पे रह गया, कोई 80 को भी टच कर गया। जो आपका एवरेज जोन के स्टेट, और ये सभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एवरेज वाले जो हैं, वो इनको मैं 72 से 75 मान रहा हूं, और इसको 65 से 72 मान रहा हूं, 65 to 72। और ये है फर्स्ट जो 3 शिफ्ट्स हैं उनका जो भी है वो 5 to 7 मार्क्स एड ऑन कर ले। 4th शिफ्ट ऑफ 5th एंड 4th आल्सो, ये है अनरिजर्व का, राइट। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, आप इसको ये मत मानिए कि ये कॉन्क्रीट है। और इस वीडियो पे आप कमेंट भी कीजिए कि आप जो मेरा जो प्रेडिक्शन है उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, या आप उसे कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। बिल्कुल आप ऑनेस्टली अपनी राय दीजिए, कोई बात नहीं। अब अपने जो कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं चर्चा करूं, तो कैटेगरी के बच्चों में जो मैंने पिछले सालों का जो देखा है, बट ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है आपका। जैसे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत जगह ऐसी है जहां नील कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये नील से लेके 6-7 नंबर तक का फायदा मिल जाता है ईडब्ल्यूएस में। कुछ में नहीं मिल पाता, कुछ में मिल जाता है।
ओबीसी का भी देखें तो ये नील भी कई जगह है, लेकिन ज्यादातर जगह है ये नहीं 7 नहीं 3 मार्क्स 1 2 3 के आसपास इसको मान लीजिए, 1 से लेके 3 नंबर का आप एड ऑन इसमें ले सकते हैं। ओबीसी में जैसे आप राजस्थान में देखें तो मोर और लेस कोई फायदा ही नहीं होता, और कुछ और भी स्टेट हैं जहाँ फायदा नहीं होता। तो इसमें कई जगह नील भी है, लेकिन कई जगह ये 6 से 7 नंबर तक का भी 7 मार्क्स तक का भी बेनिफिट लास्ट पिछले सालों में देखने को मिला है। जैसे आप ओबीसी का हरियाणा में देखो अच्छा बेनिफिट है, पंजाब में अच्छा बेनिफिट है, राइट, बट राजस्थान में नहीं है। तो और साउथ के स्टेट्स में इसमें ओबीसी की कैटेगरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बचती है, राइट, बट नॉर्थ में स्टेट्स हैं उनमें काफी में ये ठीक रह जाती है। अब ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, देन एससी और एसटी का मैं देखूं तो एससी की भी कुछ स्टेट्स को आप अब नॉर्मल को छोड़ दो तो 10 से 12-13 नंबर का इसमें उनको मार्जिन मिल जाता है, 10 to 13 मार्क्स का मिल जाता है। जैसे लास्ट ईयर मैं पिछले सालों का देख रहा था तो तमिलनाडु में बड़ा कम गैप था और मोर और लेस नील के आसपास था, बट कुछ ही स्टेट हैं ऐसे। एसटी का आप कुछ स्टेट्स को छोड़ दो तो 15 से 20 नंबर तक का भी इसमें गैप आपको मिलता है, रिलैक्स होते हैं आप 15 टू। पीडब्ल्यूडी का बहुत ज्यादा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो 50 टू 60 के अराउंड ही आपके कट ऑफ रहनी चाहिए सभी स्टेट्स की। तो एसटी में भी करीब करीब वो पीडब्ल्यूडी वाली से ही पोजीशन यहाँ आ जाती है। एससी के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे एसटी में भी आई थिंक एक दो हैं, जैसे झारखंड है, आई थिंक वहाँ एसटी काफी डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में एसटी है। तो वो कुछ स्टेट्स हैं, वो एक अलग चीज है। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में भी एसटी को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, जहाँ एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ कम मिलती है। आई थिंक छत्तीसगढ़ में भी है, एसटी की पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो वहाँ ये डाइल्यूट होता है काफी रिजर्वेशन। बट इन जनरल अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस को 1 से 3 मार्क्स का आप मान सकते हैं, और 1 से 0 से 7 कुछ से रेयर को छोड़े ओबीसी नहीं मिलती है, बाकी 6-7 मार्क्स का एवरेज 5 मार्क्स आप मान के यहाँ से भी चल सकते हैं। एससी का भी 10 to 12 एवरेज मार्क्स है और एसटी का 15 से 20 तक का रिलैक्स है, और पीडब्ल्यूडी का भी करीब करीब एसटी की जो पोजीशन है वही उनकी भी रहती है। ये तो था आज का सेशन रिगार्डिंग। अब वही पुरानी चर्चा पे अपने हैं कि जिन भी बच्चों ने ठीक ठाक अटेम्प्ट किए हैं, ठीक ठाक मैंने बिगनिंग में बता दिया आपको, तो वो मेंस की प्रिपरेशन जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि अपने चैनल पे भी क्वांट और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं, लाइव क्लासेज हैं। क्वांट का प्री 6:15 PM और मेंस 9:15। अब ये जो प्री है पहले क्लर्क का चल रहा था, अब इसको एसबीआई पीओ प्री कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एसबीआई पीओ प्री को फोकस करके। मेंस की रेगुलर क्लास चल रही है बहुत लंबे टाइम से, और ये 9:15 PM पर होती है। इसमें मिक्स होते हैं आपके क्लर्क मेंस और पीओ मेंस, दोनों के सेशंस इसमें चलते हैं। रीजनिंग का आप देखो तो एसबीआई पीओ प्री के लिए ध्रुव सर ने पहले ही ये क्लासेस शुरू कर दी हैं 7:45 PM, और मेंस की क्लास इनकी 11:30 AM पे होती है रीजनिंग की। ये करीब करीब 1.5 आवर की होती है। यह बहुत ही शानदार क्लास है, 1.5 आवर की क्लास है, और ये सभी क्लासेस लाइव और सभी 100% फ्री। तो एक बार इन सेशंस को आके आप अपने चैनल पे जरूर देखिएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे सेशन से जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिल पाए, उनका नोटिफिकेशन, और साथ ही जो सेशंस अपलोड आने हैं अपकमिंग उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ ही अब प्री आपने एग्जाम दे ली है तो अब आगे मेंस के लिए आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी चाहिए, तो अफेयर क्लाउड का अच्छा कंटेंट है, बाईलैंग्वेज है, वो लास्ट 6 मंथ्स और 2020 पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, उसका फायदा उठाइए, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है या जो टेस्ट सीरीज थी वो एग्जॉस्ट हो गई है, प्रैक्टिस मॉक का अच्छा कंटेंट है, और इसके ऑफर्स जो है, एक ऑफर इसमें रह गया, 3 मंथ्स का भी एक ऑफर है, 3 मंथ्स का भी ऑफर है, और वो 399 का है, राइट, 399 का एक 3 मंथ्स का भी इनका ऑफर है, इनका भी फायदा उठाइए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए आप अपने, कि इस जो कट ऑफ है आप इससे डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, आपके अटेम्प्ट्स क्या रहे, कौन सा आपका स्लोप। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शब बखैर।